मेरे सभी प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको जो गोचर बताने जा रहा हूँ, बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। इतना डीपली नॉलेज मैं आपको दूंगा। वैसे तो सूर्य राशि का जो गोचर है, धनु राशि में सूर्य का गोचर के कई वीडियोस आपको YouTube पर सर्च करने पर मिल जाएंगे, लेकिन जो इस गोचर की गहराई है वह मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों, ये वीडियो मैं 13 दिसंबर 2024 को डाल रहा हूं और सही 2 दिन बाद, यानी कि ये मैं आज लगभग 6:45 के करीब रात को यह वीडियो डाल रहा हूं और 15 दिसंबर 2024 को लगभग 6:45 में रात्रि को सूर्य देव जो है अपनी वृश्चिक राशि यानी काल पुरुष की अष्टम राशि को छोड़कर धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य ग्रह काल पुरुष में पहले नंबर की राशि पर उच्च राशि में आ जाते हैं। तो साथियों, एक सूर्य ऐसा ग्रह है जिसके इशारे पर सारे ग्रह चमकते हैं। तो सूर्य की जो महिमा है वह किसी से छिपी नहीं है। सूर्य हमारे स्वास्थ्य को, हमारी मानसिकता को, हमारे कॉन्फिडेंस को पूरी तरीके से शो ऑफ करते हैं। तो साथियों, सूर्य जो है वो वर्तमान में काल पुरुष की अष्टम राशि पर चल रहे हैं, जहां पर राहु मीन राशि से नवम दृष्टि से उसको एस्पेक्ट दे रहे हैं और कुंभ राशि से एकादश भाव में बैठे हुए शनि उसको एस्पेक्ट दे रहे हैं। और यह ज्योतिष प्रेमियों से या जो भी थोड़ा बहुत ज्योतिष की नॉलेज रखते हैं, यह बिल्कुल छिपा नहीं है कि सूर्य की एक तो अष्टम भाव की स्थिति, ऊपर से वह राहु और शनि से दृष्ट है। और यदि आपके लगन चार्ट में कहीं वो आपकी लगन कुंडली में भी राहु या शनि से कहीं तीसरी, सातवीं या अन्य दृष्टियों से एस्पेक्ट हों, तो आप जानते ही हैं कि सूर्य जो है वह काल पुरुष में पंचम भाव के मालिक हैं, तो वह आपका स्टोमक में प्रॉब्लम देंगे। वो कंडीशन तब भी लागू रहेगी जब आपकी कुंडली में बेशक जो है सूर्य की महादशा आपकी नहीं चल रही है, क्योंकि जनरली आपके जो 9 ग्रह हैं उनमें से 2 या 3 ग्रह आपके सूर्य के नक्षत्र में हो सकते हैं। तो इस वजह से सूर्य जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करता है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके लगन चार्ट में आप देख लें कि सूर्य आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं। आपकी कुंडली में मान लीजिए 9 ग्रह हैं और 9 ग्रहों में से मान लीजिए आपके 3 या 4 ग्रह भी सूर्य के नक्षत्र में हैं, तो भी आप सूर्य के इस गोचर से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। और यदि आपकी कुंडली में सूर्य की महादशा, सूर्य की अंतर्दशा, सूर्य की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो यह आपके लिए जो 12 लग्नों पर मैं यह गोचर बता रहा हूं, जो धनु राशि में 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक आएगा, इसका जो है सभी 12 लग्नों पर क्या प्रभाव होगा, ये मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। तो देर ना करते हुए हम अपने विषय पर चलते हैं। और जो मेरे नए दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है सुपरमैन ऑफ ज्योतिष गुरु। और बगल में जो बेल बटन है उसको प्रेस कर दें। और इसके अलावा अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको आप लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, मेष लगन वालों के लिए काल पुरुष में अष्टम भाव से निकलकर धनु राशि की तरफ जो है सूर्य का रुख हो रहा है। तो धनु राशि एक तो काल पुरुष में पंचम से पंचम, यानी कि आपका जो एजुकेशन का भाव है, आपका प्रेम, रोमांस, लव अफेयर का भाव है, और आपका पुनर्जन्म, वो पूर्व जन्म के शुभ और अशुभ कर्मों का भाव है। और इसके साथ ही जो है आपकी संतान का भाव। ये सभी भावों का जो एनर्जी है उसको लेते हुए अब आपके सूर्य अष्टम से निकलकर आपके नवम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जो कि सूर्य की मित्र राशि भी है। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह भी हैं। तो जब भाग्य का नैसर्गिक कारक ग्रह भाग्य स्थान में अपनी मित्र राशि में गोचर करेगा, तो आप सभी जानते हैं कि वह कितना पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेष लगन वालों के लिए
आपके पंचम भावाधिपति होकर वह आपके भाग्य में बैठेंगे, तो आपको एजुकेशन से लाभ देंगे, आपको अपनी संतान से लाभ होगा। संतान के स्वास्थ्य में कोई बहुत लंबे समय से कोई प्रॉब्लम चली आ रही है तो उससे आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा जो पंचम भाव है वह आपके लव रोमांस का है। यदि मेष लगन वाले कहीं कोई लड़की या वर वधू के लिए देखना चाहते हैं या वधु के लिए वर देखना चाहते हैं, इसके लिए आपका जो ये आने वाला समय है, ये जो दिसंबर का 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी का समय है, ये बहुत ही उपयुक्त रहेगा। इसके अलावा पांचवा भाव जो है वो कंसीव का भी है। जो महिलाएं या जो भी व्यक्ति जो है कंसीव करना चाहते हैं इस समय में, तो उनके लिए भी जो अब तक का समय था वो बड़ा खराब था, लेकिन आने वाला 15 दिसंबर से 15 जनवरी का जो न्यू नव दंपति कंसीव करना चाहते हैं वो समय बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा सर्टेन गेन्स कराने के लिए जो पंचम भाव है वह माना जाता है। तो मेष लगन वालों के लिए अचानक लाभ की स्थितियां भी अब सूर्य बनाना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अब जो मेष लगन वालों के लिए सूर्य है वो निरंतरता से आने वाले समय में बहुत ही अच्छा रिजल्ट शो ऑफ करेंगे। ये बात अलग है कि 13 डिग्री तक जब सूर्य रहेंगे तो वह केतु के नक्षत्र में रहेंगे। तो केतु जो है मेष लगन वालों के लिए 6th हाउस में गोचर कर रहा है। तो यहाँ पर जो है, हालांकि जो अब तक का गोचर था मेष लगन वालों के लिए वह तो राहु और शनि से दृष्ट होने के कारण बहुत ही ज़्यादा डैमेज था। अब तक के गोचर में इनके लिए नाना प्रकार की पेट से संबंधित समस्याएं, नाना प्रकार के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं, कॉन्फिडेंस का बिल्कुल एकदम लूज हो जाना। उसका एक कारण यह भी है कि आपका लग्नेश भी इस समय नीच राशि में चल रहा है और आपके बौद्धिक क्षमता और कॉन्फिडेंस का मालिक भी आपके अष्टम में चल रहा था और वह भी राहु शनि से दृष्ट चल रहा था। तो इस समय मेष लगन और मेष राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो उनमें अब उत्तरोत्तर जो है वृद्धि का संकेत मिलेगा। और जैसे ही यह 13 डिग्री से लेकर ऊपर की डिग्रियों में चलेंगे, जब शुक्र के नक्षत्र में आ जाएंगे, पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में आ जाएंगे, तो यह निरंतरता से आपके लिए आपके भाग्य को चमकाने का काम करेंगे। अब चलते हैं दोस्तों वृषभ लगन और वृषभ राशि वालों के लिए। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया है, यदि आपकी वृषभ लगन है तो 9 ग्रहों में से यदि 3 या 4 ग्रह भी आपके सूर्य के नक्षत्र में आ रहे हैं, अन्यथा आपकी कोई भी ऐसी दशा चल रही है जो कि आपके सूर्य के नक्षत्र में है, तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित जो गोचर है वो करेगा। इसके अलावा यदि आपकी राहु की दशा चल रही है, जिन 12 लग्नों वाले जातकों की राहु की दशा चल रही है, तो राहु जो है बेशक सूर्य के नक्षत्र में हो या ना हो, लेकिन राहु जो है सीधे सूर्य को हिट करता है। तो यदि राहु की महादशा भी आपकी चल रही है तो भी आपको सूर्य के गोचर का प्रभाव विशेष मिलेगा। तो दोस्तों, वृषभ लगन वालों के लिए ये जो गोचर है ये अष्टम भाव में चलेगा, यानी कि आपके सुख को उठाया और अष्टम भाव में रख दिया। चौथा भाव जो है आपका स्वनिर्मित मकान का भी है, आपकी माताजी का भाव है। इसके अलावा चौथा भाव जो है वह आपके जो जनता द्वारा आपको समर्थन मिलता है, यानी आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपके जनता द्वारा आपको कैसा समर्थन मिलेगा इसका है। और चौथा भाव आपकी प्राइमरी एजुकेशन का भी भाव है। तो वृषभ लगन वालों के लिए जो भी मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, इनसे संबंधित जो है लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो अष्टम भाव है वह जो आने वाली अचानक आने वाली समस्याएं हैं उनका होता है। और इसके अलावा अष्टम भाव जो है वो हमारे पुरातत्व संबंधित विभाग का भी होता है, यानी कि यदि आप किसी रिसर्च के फील्ड में हैं तो कुछ हद तक सूर्य आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। जो लोग खुफिया विभाग में हैं अथवा जो किसी ऐसे रिसर्च के फील्ड में हैं जहां वह गहराई से उस चीज़ को देखना चाहते हैं, तो उसमें जो है आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। लेकिन कुल मिला के जो मेरा अपना 25 वर्षों का अनुभव है, अष्टम भाव में गया हुआ गोचर का ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट से उसकी जो है उम्मीद आप नहीं कर सकते। और यदि ऐसी कंडीशन में वह आपकी कुंडली में बैठे हुए, लगन चार्ट में बैठे हुए पापी ग्रहों से दृष्ट होगा तो वहाँ और ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। तो वृषभ लगन वृषभ राशि वालों के लिए मेरी यह सलाह है कि वह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते रहें। इसके अलावा यदि आपके
अपने घर में कोई तांबे का लोटा है तो उसमें जल भरिए, और जल भरने के बाद उसको ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र से आप जो है डेली, जब तक ये गोचर है अष्टम भाव का, तब तक आप इसको जलाभिषेक करिए। इसके अलावा आप अपने मोबाइल में सुबह मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी उठें और ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप आप फ़ोन द्वारा भी लीड लगाकर या बगैर लीड के या टीवी द्वारा आप इसको सुने, तो इससे भी आपको सूर्य का जो खराब समय है, ये 1 महीने का टाइम जो है ये आपको निकालना है। इसके बाद फिर आपका जब मकर राशि में सूर्य का गोचर होगा तो आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मिथुन लगन वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए, आपके लिए जो यह गोचर है धनु राशि में, ये आपका रहेगा लगभग 7th हाउस में। तो 7वें भाव में काल पुरुष में जो सूर्य है वह नीच का हो जाता है और आपकी कुंडली में तृतीयेश होगा। तो तृतीयेश होकर आपके 7म भाव में गोचर करेगा। तो दोस्तों, आपका जो पराक्रम है उसका मालिक है, आपके छोटे भाई बहनों का लॉर्ड है। इसके अलावा आपकी जो डेली लेबर है, मेहनत है, उसका लॉर्ड है। 7म भाव में अपनी मित्र राशि में जाएगा तो ओवरऑल आपको 60% पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी आप जो लेबर करेंगे उसको, जो आपका डेली बेसिस है, 7वां भाव डेली बेसिस भी है, तो जो हमारे दुकानदार भाई हैं या जो सेल्स परचेज का काम करते हैं या इस तरीके का कोई काम करते हैं जिसमें थोड़ा डेली लेबर होती है, उससे आपकी जो डेली इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा मिथुन लगन वालों के लिए जो है छोटे भाई बहनों से भी कहीं ना कहीं लाभ के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि मित्र राशि में बैठा हुआ ग्रह लगन को देखेगा तो वह कहीं ना कहीं आपके भाई बहनों से जो पहले समय में कुछ संबंध बिगड़ रहे थे तो वह सुधार करेगा। इसमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर होगा, क्योंकि जो अभी तक आपके 6ठे भाव में सूर्य चल रहे थे उस पर राहु और शनि की डायरेक्ट दृष्टि थी, तो अब वह स्वच्छंद तरीके से आपके 7म भाव में बैठकर आपके लगन को देखेंगे। तो ओवरऑल आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ देंगे। इसके अलावा आप यदि कोई मीडिया में चैनल चलाते हैं, यूट्यूब चैनल पर आप काम करते हैं, तो उससे भी आपको लाभ सूर्य अब आने वाले समय में जरूर देंगे। कर्क राशि, कर्क लगन वालों के लिए, कर्क लगन वालों के लिए आपके सूर्य का जो गोचर है वो रहेगा मित्रों आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में पापी ग्रहों का गोचर जो है, क्रूर ग्रहों का गोचर, क्योंकि सूर्य एक क्रूर संज्ञक ग्रह है, तो यह आपको, यदि आप कहीं सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, वैसे तो आज के ज़माने में सरकारी नौकरी है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। जैसे बहुत से जातक जो है अभी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम आएगा, उसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप किसी रोग से लड़ रहे हैं, पुराने रोग से बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं, तो उसमें आपको सूर्य कहीं ना कहीं पॉजिटिवनेस देगा। 6ठा भाव आपके नंसार पक्ष का है, उससे लाभ देगा। इसके अलावा 6ठा भाव जो है डेब्ट्स का भी है, यानी कि आपके कर्जे जो हैं अगर पुराने समय से चल रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं आप उतारने में सक्षम रहेंगे। अब सिंह लगन वालों के लिए चलते हैं। आपके यह 5म भाव में गोचर होगा। दोस्तों, आपके 5म भाव में सिंह लगन वालों के लिए गोचर होगा और आपका लग्नेश 5म भाव में जाएगा। तो लग्नेश का लक्ष्मी त्रिकोण में जाना यह आपको कहीं ना कहीं से चौवों ओर से लाभ कराएगा। आपको अपनी एजुकेशन से लाभ मिल सकता है, आपको अपनी इसकी संतान से लाभ मिल सकता है, आपके कहीं प्रेम संबंध है तो वह शादी में बदल सकते हैं। इसके अलावा सर्टेन गेन्स आपको चारों ओर से होंगे। यानी कि सिंह लगन वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर बहुत ही शानदार रहेगा। सूर्य पिता का स्थिर कारक है और वह लग्नेश होकर आपके लक्ष्मी त्रिकोण में है, तो आपको पिता द्वारा, यदि आपकी कोई प्रॉपर्टी ऐसी है या कोई LIC वगैरह ऐसी है जो पिता द्वारा धन की प्राप्ति होनी है, तो वो आपको चारों ओर से लाभ होगा। यानी सिंह लगन वालों के लिए बहुत ही शानदार। कन्या लगन वालों के लिए आपके 4थे भाव से सूर्य का गोचर होगा। दोस्तों, 4थे भाव से सूर्य का गोचर केंद्र से होगा और कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए आपके 12वें घर का गोचर, 12वें भाव का लॉर्ड बनकर वह 4थे भाव में बैठेगा। तो यह कोई बहुत अच्छा गोचर नहीं कहा जाएगा, लेकिन फिर भी यदि आप किसी ऐसे विभाग में हैं, LIC में हैं, हॉस्पिटल में हैं, पुलिस विभाग में हैं,
तो वो जितने भी लोग हैं उनके लिए यह थोड़ी सी लाभ वाली स्थिति बनेगी। लेकिन फिर भी क्योंकि 12वां भाव जो है हानि का है, अनिश्चितताओं का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, और उसको उठाया और सुख स्थान में रख दिया, तो कुछ जगहों पर आपकी मदर का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और यदि आप कोई 4 पहिए का वाहन या 2 पहिए का वाहन चला रहे हैं तो उसमें आपको विशेष सावधानी रखनी है, सावधानी अपेक्षित है कन्या लगन वालों के लिए। तुला लगन वालों के लिए दोस्तों आपका ये जो गोचर है ये आपका धनु राशि में 3rd हाउस में होगा। 3rd हाउस जो है आपके लाभ का मालिक होगा और आपके 3rd हाउस में गोचर करेगा, यानी इनकम को उठाया और पराक्रम में रख दिया, तो इंटरकनेक्शन बनेगा आपके पराक्रम का लाभ से। तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रयास होंगे वो आने वाले समय फलीभूत होंगे। इसके अलावा लाभ को उठाया और आपके भाई बहनों के उसमें रख दिया, तो आपके छोटे भाई बहनों से आपको लाभ मिल सकता है। आप कोई मीडिया पर चैनल चलाते हैं उससे आपको लाभ मिल सकता है। आपकी छोटी मोटी यात्राएं अगर आप डेली करते हैं, सेल्समैनी का काम करते हैं, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। और इस सूर्य की सीधी दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, तो आपको रिलीजियस एक्टिविटीज से भी लाभ मिल सकता है। यानी आप कोई भी ज्योतिषाचार्य हैं, कोई भी पांडित्य का कर्म करते हैं, तो ऐसे तुला लग्न या राशि वालों को पांडित्य कर्म से भी लाभ मिलने की पूरी संभावना है। अब दोस्तों वृश्चिक लगन वालों के लिए चलते हैं। और वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वालों के लिए आपका ये सूर्य का गोचर आपके धन भाव से होगा, और ये आपकी कुंडली में आपके 10th हाउस की प्लेसमेंट होगी, और 10th हाउस को उठाया और धन में रख दिया। यानी कि आप अगर प्राइवेट जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी पटरी खाएगी। इसके अलावा आपका जो स्टेटस है आपकी कंपनी में, वह आपके स्टेटस को बढ़ाएगा, आपके कॉन्फिडेंस को 7वें आसमान पर पहुंचा देगा। 2nd भाव आपके धन कुटुंब वाणी का है, तो आपके जो आपकी वाणी है, यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आप अपनी वाणी से आपका कैरियर जुड़ा हुआ है, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। आपकी जो वाणी है उससे आप कोई भी आपका चैनल ग्रो कर सकता है, या आप किसी ऐसे सब्जेक्ट में, आप संगीत के टीचर हैं, इस तरीके के कार्यों में आपको विशेष लाभ होने के पूर्ण संकेत मिल रहे हैं। और 10वां भाव नौकरी का भी है, तो जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन आदि की प्राप्ति हो सकती है। अब धनु लगन धनु राशि वालों के लिए दोस्तों, धनु लगन वालों के लिए अभी जो पिछले समय में सूर्य का गोचर था वह 12वें भाव में थे, और वह शनि राहु से दृष्टि चल रहे थे, और अब वह आपके मित्र राशि में, मित्र भाव में आ जाएंगे और आपके भाग्य के मालिक होंगे। दोस्तों धनु लगन और धनु राशि वालों के भाग्य का जो लॉर्ड है सूर्य, वह आपके लगन में आ जाएगा, तो एक तरीके से लक्ष्मी त्रिकोण है भाग्य स्थान, और उसका मालिक आपके लगन में होगा। तो पिता द्वारा विशेष लाभ की प्राप्ति, आप किसी रिलीजियस एक्टिविटीज से, आपको मान लीजिए कोई बहुत लंबे समय से आप किसी धार्मिक स्थान की यात्रा कर रहे थे और वह टलती जा रही थी, तो उससे आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा 9वां भाव जो है आपको भाग्य से, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको भाग्य द्वारा प्राप्त होंगी। लग्न जो है वहां पर काल पुरुष में सूर्य उच्च का हो जाता है, तो कहीं ना कहीं से भाग्य से आपको बहुत सारी चीजें ऐसी प्राप्त होंगी जो आपका कॉन्फिडेंस 7वें लेवल पर होगा, 7वें आसमान पर होगा। तो धनु लगन धनु राशि वालों के लिए तो सूर्य का गोचर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि वह भाग्य का लॉर्ड होकर लगन में हो जाए। अब मकर लगन मकर राशि वालों के लिए चलते हैं। आपकी कुंडली में आपका जो सूर्य आएगा आप धनु राशि में आएगा, जो 12वें स्थान में होगा और आपके 8वें घर का मालिक होगा। यहाँ यह गोचर कई परिस्थितियों को, आपको नेगेटिविटी, आपके नकारात्मक स्थितियों को पैदा करने वाला होगा। आपके जो एक्सपेंसिव्स हैं वह बढ़ जाएंगे। आपके यह एक्सपेंसिव कहीं ना कहीं आपकी बीमारियों पर हो सकते हैं। आपके यह एक्सपेंसिव आपको कहीं ना कहीं जो अचानक आने वाली समस्याएं हैं उनके ऊपर हो सकते हैं। तो जो लोग विदेशों में रह रहे हैं उनके लिए तो यह अच्छा है, या आप कहीं दूर की यात्रा करते हैं और वहाँ से आपको लाभ प्राप्त होता है। दूर दराज की जो लोग यात्रा करते हैं उनके लिए मकर लगन मकर राशि वालों के लिए अच्छा है। बाद बाकी यह गोचर कहीं ना कहीं समस्याओं को लाने वाला है, तो आपको भी कहीं ना कहीं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके अलावा आपको तांबे के लोटे में जल लेकर नित्य प्रति सूर्यदेव को अर्पित करना है, मकर लगन और मकर राशि वालों के लिए।
ये नकारात्मक स्थितियों को देने वाला होगा। तो 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक जो है आप विशेष सतर्क रहें। और जैसा मैंने आपको बताया है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो भी जो है कहीं ना कहीं सूर्य को पॉजिटिव करेगा। अब चलते हैं दोस्तों कुंभ राशि कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन कुंभ राशि वालों के लिए 7वें घर का लॉर्ड बनेगा और आपके 11वें भाव से गोचर करेगा। तो आपके जीवन साथी द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आप यदि कहीं बिजनेस व्यापार करते हैं तो उससे आपको डेली बेसिस में बढ़ोतरी होगी। आपको पार्टनरशिप के कार्यों से लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको बड़े भाई बहनों से लाभ प्राप्त होगा। और इसके अलावा दोस्तों दशम से दशम, यानी कि आपको यदि आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं या आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे, क्योंकि आपका सप्तमें शुक्र लाभ स्थान में गोचर करेगा। लाभ तो लाभ ही है, लाभ की कोई सीमा नहीं होती। इसलिए सूर्य आपके लिए यानी कि कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए चहुं ओर से लाभ प्राप्त आपको सूर्यदेव कराएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अंतिम लगन अंतिम राशि मीन लगन मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए सूर्य रोग कर्ज और कंपटीशन के भाव के मालिक होंगे और आपके दशम भाव पे गोचर करेंगे। दोस्तों दशम भाव पे सूर्य जो है वो दिग्बली हो जाते हैं और वह आपके छठे भाव के मालिक होकर दिग्बली होंगे। तो आपके जो शत्रु होंगे उनका दमन कराएंगे। कुछ हद तक जो गुप्त शत्रु होंगे उनको वो सिर भी उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि सूर्य जो है वह दशम भाव में दिग्बली हो जाता है तो वहाँ वह ये शत्रु हंता योग भी बनाएंगे। तो ओवरऑल अगर मीन लगन मीन राशि वाले लोग कहीं सरकारी नौकरी में हैं तो उनको प्रमोशन की प्राप्ति कराएंगे। हाँ, इतना हो सकता है कि आपके ऊपर कोई पुराना कर्ज चला आ रहा है तो उसमें थोड़ी बाधाएं आए, लेकिन बाधाओं के बाद आपको आप कर्ज का निपटारा आप कर देंगे। इसके अलावा छठे भाव से संबंधित जो भी आपके पुरानी समय में जो रोग चल रहे थे उनसे निवृत्ति मिलेगी। और छठा भाव जो है वो आपकी कुंडली में कंपटीशन का भी है। तो यदि आप पीसीएस लेवल का या अन्य किसी लेवल का कंपटीशन कोई भी दे रहे हैं तो मीन लगन और मीन राशि वालों के लिए उस कंपटीशन में आपको निरंतर सफलता मिलने के योग बनेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको अभी 12 लग्नों पर सूर्य का आने वाले 15 दिसंबर 2024 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक का गोचर कैसा रहेगा बहुत ही तरीके से बहुत ही गहराई से आपको मैंने समझाया है। यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार मित्रों।